हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिस्टम पर। हम बात कर रहे थे अपने टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस के बारे में जो क्लास 10th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार आते ही आते हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। क्या कह रहा है? द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। इसका मतलब दो स्क्वायर्स हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है, और स्क्वायर्स का हमें एरिया का सम गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो स्क्वायर बनाएंगे। एक स्क्वायर हमारे पास ये हो गया जिसकी साइड हमारी कितनी है, ए, और एक स्क्वायर हमारे पास ये है जिसकी साइड हमें क्या दे रखी है, बी। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर कितना होगा, 4 है। इसी तरीके से इसका एरिया होगा हमारे पास बी स्क्वायर और इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4b। ठीक है। और उसने आगे बोला है कि इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 68 मीटर देन फाइंड द साइड ऑफ द बोथ स्क्वायर। तो जो हमें इसमें थ्योरिकल क्वेश्चन में फाइंड करना है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है इसका, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द साइड ऑफ स्क्वायर्स। हमने दोनों साइड का क्या कर लिया, स्क्वायर की साइड को हमने लेट कर लिया। साइड हो गया पहले ए सेंटीमीटर, दूसरे का हो गया बी सेंटीमीटर। अगर हम इनके एरियाज की बात करें तो एरिया होगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी ए की पावर 3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या होगा, बी की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, यानी जो दो स्क्वायर है उनके एरियाज का सम। इसका मतलब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 157। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसने बोला है कि इफ़ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 68। इसके पेरीमीटर्स हमने क्या देखा था, 4a प्लस 4b इक्वल टू कितना है, 68 है। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू 68। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 इधर चला गया, 4 7 जा 28। तो a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास आ गया 17। हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 17 माइनस का b। अब a की वैल्यू को उठा के रख देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ हो जाएगा 17 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी, एरिया था यहाँ पे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, एरिया है, ये स्क्वायर है और ये क्या है, स्क्वायर। तो ये हो गया 17 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 157। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 प्लस बी का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। 17 2 ज़ा 34, तो 34 बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 157। ये हो जाएगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, फिर माइनस का 34b प्लस 289 और माइनस का 157 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 34b प्लस, इसमें से इसे माइनस कर लो, 8 में से 7 गया तो 2 बचेगा, और 9 में से 7 गया तो 2, 8 में से 5 गया तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1, 132 इक्वल टू 0। अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 17b प्लस 66 इक्वल टू 0। ये 2 इधर जो मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बी स्क्वायर माइनस 17b प्लस 66 इक्वल टू 0। अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। आगे का सॉल्यूशन हम यहाँ देखेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 17b प्लस 66 इक्वल टू 0। हम इसका कंपैरिजन करते हैं कौन सी इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि सी हमारा प्लस का है कि माइनस का है। अगर सी हमारा प्लस का है तो बीच वाले डिजिट को प्लस करके लिखेंगे, अगर सी माइनस का है तो बीच वाले डिजिट को माइनस करके लिखेंगे। इसका मतलब ये किसका है, प्लस का। तो प्लस करके हमारा 17 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 66। तो इसको लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 11 प्लस 6। 11 और 6 कितना होता है 17, और 11 6 जा 66 प्लस 66 इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 11b माइनस 6b प्लस 66 इक्वल टू 0। ये दो पार्ट हो गए, इसमें से b कॉमन है तो b माइनस 11, इधर से 6 कॉमन है तो b माइनस का 11 इक्वल टू 0। यहाँ से b माइनस 11 कॉमन आ गया और यहाँ बचेगा b माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग पार्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। 11 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 11, और यहाँ से b की वैल्यू b माइनस 6 इक्वल टू 0 और b की वैल्यू कितनी आ गई 6। यहाँ से हमने v की दो वैल्यू फाइंड कर ली है, v की दो वैल्यू फाइंड कर ली है और हमें किसकी निकालनी है, अब a की। तो हमें b की वैल्यू अगर हम 11 पुट करते हैं, b इक्वल टू 11 पुट करेंगे तो कितना आएगा, a इक्वल टू 17 माइनस का b। तो 17 माइनस 11 यानी कितना आ गया 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये तो हमारी साइड हो जाएंगी। तो अगर हम लिखना चाहें तो लास्ट में यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी थी 6 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू थी 11 सेंटीमीटर, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। हम इसको देखेंगे, इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है 2 है। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो ये दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर ए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगर हम इसका कंपैरिजन करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 1, a की मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a आ गया, b हो जाएगा x का कोफिशिएंट यानी -2, और c हो जाएगा माइनस का 8 कांस्टेंट वैल्यू। हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई, और रिलेशन क्या होता है हमारा, सम ऑफ ज़ीरोज़। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इक्वेशन फर्स्ट। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इक्वेशन नंबर सेकंड, जिसको हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम इस जो इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 लेट करते हैं। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए और माइनस करके 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये दो पार्ट बन गए हमारे पास, यहाँ से x कॉमन है तो ये आ गया x माइनस 4 प्लस 2, और ये आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ बचेगा x माइनस 4 और यहाँ हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। दो पार्ट हो जाएंगे इसके, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 4, और दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब हमारे पास दो जीरोस आ गए, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। हमारे पास दो जीरोस आ गए। अब रिलेशन वेरीफाई करने के लिए इन दोनों की वैल्यू से पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए था,
तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 दे निकाली है और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 और बी की वैल्यू अगर देखें तो बी की वैल्यू है -2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ए की वैल्यू कितनी है 1। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, माइनस और माइनस प्लस ये दोनों इक्वल है तो ये वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल टू सी की वैल्यू दे रखी है -8 और ए की वैल्यू दे रखी है 1, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस और ये हो गया -8। तो दोनों रिलेशन हमने वेरीफाई करके दिखा दिए हैं, वेरीफाइड लिख देंगे यहाँ लास्ट में। एक क्वेश्चन ही हमारा कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का आता, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है और एक पार्ट आप अपने आप सॉल्व करेंगे, ये घर के लिए होमवर्क है ये। ओके।